हुए आदमी को कि वो अलार्म घड़ी रखे बैठा रहे और इसकी पूजा करे, वो किसी और को दे देता है, बांट आता है या नदी में फेंक आता है। जब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई, वो जुगत क्या है जिसके कारण क्रिया कर्म आचार में छाड़ा। सब क्रियाएं छोड़ दी, सब कर्म छोड़ दिए, सब आचरण छोड़ दिए, छाड़ा तीर्थ नहाना, और तीर्थ में जाके नहाना छोड़ दिया। गंगा साधारण नदी हो गई, अब कोई तीर्थ ना रहा। क्रियाकांड का अर्थ है वे जुगतें जिनका जीवित हाथ विदा हो गया, वे सब क्रियाकांड हो जाती। तुम मेरे साथ ध्यान करो, ये एक बात है। तुम मेरे बिना ध्यान करोगे, वो क्रियाकांड हो जाएगा। तुम कर लोगे पूरा पूरा, ठीक सांस लोगे, ठीक उछलोगे, कूदोगे, लेकिन सब नाटक होगा। तुम उसके भी अभ्यासी हो जाओगे, वो व्यायाम होगा। थोड़ा बहुत लाभ जो शरीर को हो सकता है होगा, लेकिन तुम जाग ना सकोगे। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा और सब आचरण छोड़ दिया जो कि साधु को करना चाहिए, कि रात्रि भोजन न करे, कि पानी छान के पिए, कि ये न खाए, कि वो न पिए, ये कपड़े पहने वो न पहने, कि नग्न रहे कपड़ा न पहने, कि शरीर पर भभूत लगाए, कि धूप में बैठे, कि आग जला के गर्मी में और शरीर को तपाए और गलाए और जलाए, कि कांटे बिछा के लेटे। नहीं, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नाना, सब छोड़ दिया। छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। जब सतगुरु मिल जाए सब छूट जाता है। इसलिए सभी धर्म सदगुरुओं के विपरीत होंगे, क्योंकि सभी धर्म पुराने क्रियाकांड, पुरानी विधि, पुराना तीर्थ, पुराना मंदिर, पूजा पाठ, उस पर आरूढ़ है। जब भी कोई सदगुरु पैदा होगा तत्क्षण सारे धर्म उसके विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि जो जो सदगुरु के साथ चलेंगे उनके क्रियाकांड छूटने लगेंगे। वो तीर्थ जाना बंद कर देंगे। एक नया तीर्थ पैदा हो गया और जीवित तीर्थ पैदा हो गया। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाता है? अब एक नई विधि मिल गई, जीवित विधि मिल गई, जिसमें अभी भी आग है, अंगार है, राख नहीं हो गई। तो अब कौन पुरानी विधियों को खोजता है जिनकी अंगार कभी की बुझ गई? कभी थी, अब नहीं है। अब सिर्फ राख के ढेर रह गए। राख के ढेरों में भी गर्मी तक नहीं रह गई, बिल्कुल ठंडे हो गए, कोई प्राण नहीं बचा। अब उनको तुम छोड़ ही दोगे? छोड़ना पड़ता नहीं, वे छूट जाते हैं। इसलिए एक बात ख्याल रखना कि जब भी कोई सदगुरु पैदा होता तभी सारे धर्म उसके विपरीत हो जाते। होना उल्टा चाहिए कि सारे धर्म उसके पक्ष में हो जाएं, क्योंकि वो वही कर रहा है जो इन धर्मों ने कभी किया था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो दुश्मन है। नानक पैदा होगा तो सिख धर्म पैदा हो जाएगा अलग, हिंदू राजी ना होंगे स्वीकार करने को, मुसलमान राजी ना होंगे स्वीकार करने को, जैन राजी ना होंगे स्वीकार करने को, क्योंकि नानक की मान के कोई जैन नग्न साधु कपड़े पहन लेगा, छोड़ देगा नग्नता। नानक की मान के कोई हज यात्री आधी यात्रा से वापस लौट आएगा। नानक की मान के कोई माला को फेंक देगा, कोई पूजा अर्चना को बंद कर देगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे, मस्जिद भी, मंदिर भी। लेकिन वही अब होगा। अब नानक का धर्म भी उतना ही मुर्दा जितना नानक के समय हिंदू, मुसलमान और जैन मुर्दा थे। अब अगर कोई सतगुरु पैदा होगा तो नानक के मानने वाले उसके बताया गुरुओं ने पूरा किया। ऐसी हालतें आ गई कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनका सब जितना बता सकते थे बता दिया, और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते, इतनी तत्परता और लगन से करते कि गुरु के पास यह भी बहाना ना बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा। गुरुओं के पास वो तरकीब है। गुरु जो कि सच में गुरु नहीं है,
क्योंकि वो जो बताते हैं तुम कभी पूरा कर नहीं पाते, इसलिए जांच कभी हो नहीं पाती कि वो जो बताते हैं वो कुछ सार का भी है क्या निस्सार है। कोई गुरु कहता है कि अगर तुमने 90 दिन का उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। बड़ी मुश्किल है, 90 दिन का उपवास न तुम करोगे न आत्मज्ञान होगा। और अगर तुमने एक दिन पहले भी तोड़ दिया, गुरु कहेगा अधूरा रह गया। इसलिए तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरुओं की ठीक परीक्षा तभी होती जब उन्हें ठीक शिष्य मिल जाते। बुद्ध ऐसा ही शिष्य था, उसने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। जिस गुरु के पास गया, गुरु ने जो कहा, गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास, उसने 45 दिन का करके बताया। गुरु को यह कहने की जगह न रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते कि हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं है, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला। और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से कोई होता है, 100 में कभी एक, 99 तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे तुमने खेतों में खड़े देखे हो आदमी धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पे खड़े, पक्षियों को भगाने के लिए ठीक। ऐसे गुरु हैं तुम्हारे, ना समझों के लिए ठीक, कमजोरों के लिए ठीक, नपुंसकों के लिए ठीक, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है कभी करेंगे, उनके लिए ठीक। लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो कठिनाई हो जाती। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, ये सब करना फिजूल गया है, लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु उद्दार कालाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो ये बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल 1 दाना चावल रोज लेते थे भोजन में, क्रस काय हो गए थे। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है, शायद उसका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए, शरीर सिर्फ हड्डियों का अस्थिपंजर रह गया है। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई है, खून सूख गया है, सिर्फ आंखें भर जीवित मालूम पड़ती, सारा मुंह धंस गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गई हैं। ऐसा बुद्ध एक तृण मात्र खाके जीते थे। इतने कमजोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार न कर सके। कमजोरी ऐसी थी, और नदी बड़ी छिछली है, कुछ बड़ी भारी नदी नहीं है, मुश्किल से गले गले पानी रहा होगा। क्योंकि मैं भी उस नदी में जहां से बुद्ध पार किए कई बार जाकर देख लिया हूं, उसमें टीबी का मरीज भी पार होगा, उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार न हो सके, हालत बड़ी कमजोर रही होगी, बड़ी दयनीय रही होगी। और नदी बलवान मालूम पड़ती थी, घाट चढ़ न सकते थे, तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़ के लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को नष्ट कर रहा हूं, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है, कौन सा तर्क है, कौन सा गणित है। और कमजोर में इतना हो गया कि निरंजना साधारण सी नदी में पार नहीं कर पाता, और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं, ये नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना व्यर्थ गया, कोई क्रियाकांड कहीं ना ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं ये त्याग तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। उस दिन त्याग पूरा हुआ, उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को,
सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ